ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से है। कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसी के तहत छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। कार्यकर्ताओं को दी जा रही है चुनावी रणनीति की जानकारी। करीब 200 कांग्रेस नेताओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में ये चुनावी प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं टेलीविजन सेट्स पर। करीब 200 कांग्रेसी नेता हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल हुई हैं। शैलजा जी के निर्देश पर लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपने देखा कि 5 संभागों के प्रशिक्षण हो गया। कल विधानसभा स्तर के भी पाटन से शुरू किए हैं और आज सभी जिला अध्यक्ष और जितने भी निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और उसके बाद फिर विधानसभा का लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। और बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत सारी टीम बना दी गई है, एक साथ 5, 6, 7 विधानसभा एक साथ ट्रेनिंग किया जाएगा, जिसमें सेक्टर और जोन स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। बूथ का प्रशिक्षण इसके बाद होगा। एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नव निर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक, तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं का योगदान क्या रहा, उनके नेताओं का योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपी सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के संवाददाता छत्तीसगढ़ से नीरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज हुआ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। क्या कुछ खास रहा आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में? बिल्कुल सौरभ, मैं बता दूं कि कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज रायपुर में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में करीब 200 कांग्रेसी नेता शामिल हुए। और खास बात यही रही कि सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि किस तरह से जनता के बीच जाना है। सरकार पिछले 5 साल से अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सरकार ने जो निर्णय जनता के लिए लिए हैं उन निर्णयों को जो है उन तक पहुंचाना है और जो योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है उन योजनाओं के बारे में बताना है। इसके साथ ही जो पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उनकी नाकामियों को बताना है और साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे परेशानियां हो रही है उन योजनाओं की जानकारी जो है वो जनता को देना है। और इसी तरह इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आने वाले साल में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई है। पहले संभाग स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद अब जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। फिलहाल जिले स्तर का जो कार्यक्रम है इसमें 6-7 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है और जो वही कार्यकर्ता जो है जाकर के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और अंत में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। जी सौरभ। नीरज, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जमीन को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस अभी से कर रही है, अभी चुनाव थोड़े से दूर हैं, लेकिन कहा जाए तो जिस तरीके से रणनीति अभी से बनाई जा रही है उसका परिणाम आने वाले समय में देखने को चुनाव में मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों के चुनाव हमने देखे, हिमाचल का चुनाव देखा कांग्रेस ने अपने पक्ष में किया और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। अब कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ का चुनाव भी कांग्रेस के लिए बेहद अहम हो जाता है और इसी कड़ी में ये तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली, कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली और जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 3 राज्यों में जीत मिली थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ये जो बारीकियां हैं उस पर अभी से जो है कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है। और इसके साथ ही लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा होता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन
जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीते 5 वर्षों से कांग्रेस ने काम किया है, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, तो बिल्कुल आने वाले समय में जो उनका दावा है वो किस तरह सटीक बैठता है, ये तो खैर चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन यदि बात करें भाजपा की या अन्य दूसरे दलों की, तो वे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यदि भाजपा की बात करें तो ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लगातार वे दौरा कर रहे हैं बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ में है और इन विधानसभा सीटों को ही अपने पाले में लेने के लिए लगातार दौराएं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में तैयारियां जो कांग्रेस लगातार कर रही है उसमें कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपने सहयोगी नीरज का हम रुख करेंगे। नीरज, आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का, ये आने वाले समय में कब तक चलेगा? क्या ये जब तक चुनाव आते नहीं है नजदीक, तारीखों का ऐलान नहीं होता, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा प्रशिक्षण का, या फिर कितनी समय सीमा तय की गई है, वो जानना चाहेंगे आपसे। चलिए अपने सहयोगी के पास हम जाएंगे एक बार फिर से। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आपको यहां पर यह बता दें कि कांग्रेस जो तैयारियां कर रही है छत्तीसगढ़ में, चुनावी तैयारी कहा जाए तो कहना गलत नहीं है, क्योंकि बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जमीन को मजबूत करने की कोशिश छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें मौजूद हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल सौरभ जी, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। मेरठ में संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया कार्यकर्ताओं को। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। सभी संभागों में कार्यक्रम हुए। बस्तर संभाग में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो प्रियंका गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी और उसके बाद दुर्ग संभाग में कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद जिलेवार कार्यक्रम शुरू हुआ है। दुर्ग जिले में पहले कार्यक्रम हुआ, अब रायपुर जिले में हुआ और लगातार ये जो जिलेवार प्रशिक्षण है ये निरंतर चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और जब 33 जिले पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको प्रशिक्षित कर लिया जाएगा। फिर बूथ स्तर के, यानी कहा जा सकता है कि जब तक यानी अभी जून का महीना मध्य हो चुका है और ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर के शुरुआत में ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है, ऐसा आदत माना जाता है। तो चूंकि चुनावी समय कम बचा हुआ है, करीब 2.5 से 3 महीने का ही समय है, तो निरंतर जो है वो कार्यक्रम पार्टियां करेंगी। कांग्रेस जो है वो प्रशिक्षण दे रही है। भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा जो पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको जोड़ने का काम कर रही है। तो इस तरह से जो राजनीतिक रणनीतियां हैं वो बनाने का काम सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव के नजदीक आते तक करेंगी। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो